नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए हाउस, यानी कि जो हाउस घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस तरह से बना होता है, बाहर से वो किस तरह से हमारे जो पोल्स होते हैं उन वायर्स के थ्रू हमारे घरों के अंदर बिजली आती है। तो कौन कौन सी जो चीज़ें लगी होती हैं बीच में हमारे जो सॉकेट हैं वहाँ तक बिजली आने से पहले, तो वो चीज़ें हम जानेंगे। तो हमें पता है हमारे पास दो वायर होती हैं, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। दो वायर होती हैं। लाइव वायर को आप जो है रेड कलर से डिनोट करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। और न्यूट्रल वायर कौन से कलर की होती है? ये ब्लैक कलर की होती है। इसके अलावा एक तीसरी वायर का आप यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती है? अर्थ वायर। अर्थ वायर आपकी होती है ग्रीन कलर की। तो ये जो है अलग अलग वायर होती हैं। जो लाइव वायर है इसको आप हाई पोटेंशियल वायर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 220 वोल्ट का करंट रहता है। न्यूट्रल वायर जो है इसको आप लो पोटेंशियल वायर बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 0 वोल्ट होता है और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। ग्रीन वायर जो है हमें करंट से बचाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि अर्थ वायर जो है करंट से बचाती है, क्योंकि अर्थ जो होती है लो रजिस्टेंस वायर आप इसको बोलते हैं, लो रजिस्टेंस वायर, क्योंकि इसके थ्रू जो करंट है वो अर्थ में चला जाता है, क्योंकि इसका रजिस्टेंस काफ़ी लो होता है और ये पाथ जो है करंट फटाफट से फॉलो कर लेता है और हमें डेंजर से बचाता है। ये तीनों वायर होती हैं। तो अब देखिए, जो पोल से आती हैं हमारे घरों के अंदर वायर, एक लाइव वायर होती है जो कि हमने यहाँ पे ये दिखाई है, लाइव वायर। और एक होती है न्यूट्रल वायर। तो एक होती है न्यूट्रल वायर। तो पोल से ये हमारे घरों के अंदर आती है। सबसे पहले लगा होता है पोल फ्यूज़। तो सबसे पहले पोल फ्यूज़ लगा होता है। ये पोल फ्यूज़ है, ये जो है हमारा क्यों लगा होता है? ये लाइव वायर में कनेक्टेड है, जैसे कि हमने देखा है लाइव वायर के अंदर कनेक्टेड है। और ये लगा क्यों हुआ है? ताकि जो इलेक्ट्रिक मीटर है इसके आगे जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर जो घरों के अंदर आप देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर से पहले इसको लगाया जाता है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आए तो ये जो पोल फ्यूज़ है ये पहले फ्यूज़ हो जाए, इस पर कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए पोल फ्यूज़ ये लगाया जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा एनर्जी पावर मीटर या इलेक्ट्रिक मीटर। तो पहला तो ये हो गया पोल फ्यूज़, उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर। अब ये जो होता है इसको आप किलोवाट आवर मीटर में भी बोलते हैं। किलोवाट आवर मीटर बोलते हैं इसको, कि एक घंटे के अंदर कितनी यूनिट इसके अंदर निकली हैं, इस तरह से जो है आप माप सकते हैं। तो किलोवाट आवर जो है ये कितने किलोवाट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मीटर होता है ये हमारा कनेक्टेड होता है आगे फिर लाइव वायर से, और ये रिकॉर्ड करता है रीडिंग को। इसके अंदर जो है आजकल डिजिटल मीटर हैं तो उनके अंदर जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड होती रहती है। अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, किलोवाट की एक आवर में कितने किलोवाट आपने यूज़ की, वो सब ये रिकॉर्ड करता है। अब जो ये मीटर होता है ये हमारा, यहाँ पे देखिए हमने एक ये नीचे डैश लाइन दिखाई है, ये हमारी अर्थ वायर होती है। तो ये अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। तो ये हमारा कनेक्टेड होता है अर्थ वायर के साथ। तो अर्थ वायर कनेक्टेड जो है नीचे हमारी एक कॉपर प्लेट के साथ कनेक्ट होती है। ये कॉपर प्लेट जो है उसको अर्थ के अंदर बरीड किया जाता है, ज़मीन के अंदर उसको दबाया जाता है और फिर इससे वायर निकाल कर मीटर तक ले जाया जाता है। तो इस तरह से, ताकि जो कोई भी इस तरह का ख़तरा है कोई करंट का, वो अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो मीटर बॉडी है ये हमारी कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से, जैसा कि हमने देखा। और अर्थ वायर हमारी कनेक्टेड है कॉपर प्लेट से, जो कि बरीड की गई है अर्थ के अंदर, डीप बरीड की जाती है। तो इस तरह से जो है ये पूरा कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद होता है हमारा मेन फ्यूज़। इसको हम बोलते हैं मेन फ्यूज़। ये जो मेन फ्यूज़ है, अब ये क्या काम करता है? ये सारे लाइव वायर पे ही कनेक्टेड हैं। देखिए, अब जो मेन फ्यूज़ है ये हमारा लाइव वायर पे कनेक्ट होता है, और एनर्जी मीटर और हमारा जो मेन स्विच है ये मेन स्विच होता है। मेन स्विच जैसे कि आप एलटी का यूज़ करते हैं या इस तरह की जो कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो मेन स्विच है लीवर ऑपरेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये मेन फ्यूज़ लगा होता है। मेन फ्यूज़ जो है ये जो है हमारा मेन स्विच को जो है नुकसान होने से जो बचाता है। अगर हम देखें तो एनर्जी मीटर के बाद मेन फ्यूज़ लगा होता है, और जो मेन फ्यूज़ लगा होता है और मेन स्विच से पहले लगा होता है ये। मेन स्विच का काम क्या है? मेन स्विच जो है पावर सप्लाई को कट ऑफ करने के काम आता है। जैसे यहाँ पर हमने ओपन दिखाया है कि अगर आपको घरों के अंदर रिपेयर करवानी है, कोई बिजली में ख़राबी है, तो इसका यूज़ करके पावर सप्लाई को कट आउट किया जा सकता है। और जो है
फिर जो है रिपेयरिंग की जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो इस तरह से कनेक्टेड होता है लाइव वायर से। अब देखिए आगे जो है ये हाउस वायरिंग पे जाती है। मान लीजिए हाउस जो वायरिंग होती है घरों के अंदर जो होती है, फिर वो इसके बाद चलती है सारी घर के अंदर की वायरिंग। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है, ये तो फर्स्ट लाइव वायर है, ये दूसरी न्यूट्रल वायर है। ये न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिक मीटर से, फिर आगे मेन स्विच से इस तरह से कनेक्टेड होती है। अब देखिए जो हाउस वायरिंग है उसके अंदर अगर हम देखें तो हाउस वायरिंग के ये आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर देखिए जो हमारी वायरिंग जाती है यहाँ पे आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है इसको सारी जगह। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, यानी कि यहाँ पे लाइव, न्यूट्रल और जो अर्थ वायर है फिर जो है आगे घरों के अंदर जो है दे दी जाती है। जिस तरह से यहाँ हमने सॉकेट दिखाई है, मान लीजिए सॉकेट है, ये सॉकेट तक जो है सप्लाई फिर पहुँचाई जाती है, यानी कि जो लाइव वायर है वो कनेक्ट होगी और जो न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट होगी, अर्थ वायर जो है वो कनेक्ट होगी। तो इन सारी से इस तरह से कनेक्ट होती है सॉकेट के साथ। पावर सॉकेट ये हमने दिखाई है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा लगा होता है। उसके बाद अगर हम हाउस वायरिंग की बात करें तो हाउस वायरिंग के अंदर हमारा जो पैरेलल अरेंजमेंट चलता है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी ये समझने वाली चीज़ है, ये पैरेलल अरेंजमेंट हमने दिखाया है, पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज़ होता है? पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब है कि जो लाइव वायर है, मान लीजिए एक वायर है और ये लाइव वायर है, और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कोई चीज़ लगा दें, यहाँ पर कोई चीज़ लगा दें, यहाँ हर एक जगह आपने बटन दिया है, इसी तरह से ये न्यूट्रल वायर हो गई। तो इन दोनों के बीच में कोई चीज़ आप लगा दें, ये पैरेलल अरेंजमेंट है, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं पैरेलल लगी हुई हैं। यहाँ पर अलग इसको सप्लाई मिल रही है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, और हर एक पर जो है 220 वोल्ट की ही सप्लाई जाती है, ये भी हमें पता है। पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? मान लीजिए एक अप्लायंस आपका काम नहीं कर रहा, लेकिन जो दूसरा है वो तो काम करेगा और तीसरा भी काम करेगा। अगर आप सीरीज़ में लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है सीरीज़ अरेंजमेंट, यहाँ पर अगर ये करंट यहाँ पे जा रहा है, ये फॉल्टी है हमारा, तो ये भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप ऑन करते हैं एक चीज़ को ऑन किया तो तीनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी, एक चीज़ को ऑफ़ किया तो सारी चीज़ें ऑफ़ हो जाएंगी। तो ये तो एक जो फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक बटन से सब कुछ चल गया, एक बटन से ही सब कुछ ऑफ़ हो गया। इसलिए पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो लगाई जाती है, ताकि अगर एक अप्लायंस फॉल्टी हो तो दूसरे चलते रहें, या फिर एक अप्लायंस को आप अपनी मर्ज़ी से चला सकें और बंद कर सकें। तो इसलिए ये पैरेलल अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है। जैसे टेलीविज़न हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फ़ैन हो गया, इस तरह से आप जो है काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं इस पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर। अब ये पैरेलल अरेंजमेंट है हमारी। अब देखिए जो सर्किट होते हैं हमारे, ये भी जो है दो तरह से बनाए जाते हैं। अगर सर्किट की बात करें तो ये सर्किट जो है अलग अलग अप्लायंसेस के यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। अब देखिए जो अप्लायंसेस हमारे 5 एम्पियर तक का करंट यूज़ करते हैं, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का, तो वो अप्लायंसेस कौन से हैं? वो हमारा बल्ब है, वो हमारे फैंस हैं, वो हमारे ट्यूबलाइट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, टीवी है, रेडियो है। जो कॉपर वायर है इनके अंदर, जो कॉपर वायर का आप यूज़ करते हैं इन सर्किट्स के लिए, वो थिन वायर का यूज़ करते हैं। तो थिन वायर का आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, पतली होती है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन पतली होती है। एज़ कंपैरिजन टू अगर हम बी सर्किट को देखें, बी सर्किट यानी कि जो सर्किट होते हैं जिन अप्लायंसेस के लिए बनाए जाते हैं जो कि 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक का करंट यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा करंट यूज़ करते हैं, तो इनके लिए जो कॉपर वायर होती है, जो कि कॉपर की वायर है, वो थिक यूज़ की जाती है। अगर आप जो है पतली वायर यूज़ करेंगे वो जो है सड़ जाएगी, गर्म होकर ओवर हीट होकर वो सड़ जाएगी। तो कॉपर वायर जो है इसके लिए थिक वायर यूज़ की जाती है। और इसी के साथ एक 15 एम्पियर का फ्यूज़ भी यूज़ किया जाता है, ताकि अगर 15 एम्पियर से एकदम ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये सर्किट ब्रेक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है घरों के अंदर जो है लगाई जाती हैं, ताकि हम किसी भी तरह की जो डेंजर हैं उनसे बच सकें और अपने अप्लायंसेस को सड़ने से भी बचा सकें। तो ये हमारा होता है जो घरों के अंदर हम सप्लाई करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।